हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी वर्णिका भाग दो मैंने पतली वाली जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगा उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। धरती कब तक घूमेगी उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो में लेकर आए हैं। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और इसमें देखिए कहीं कहीं जो पूछा हुआ है वो भी क्वेश्चन है इसमें, है कि कब पूछा था वो क्वेश्चन भी इसमें है। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर, सीता को कितने पुत्र थे? सीता को जो है कितने पुत्र थे? सीता को कई पुत्र था? तो सीता को कितने पुत्र थे? तो 3। सीता कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। सीता कितने पुत्र? 3 पुत्र थे। सीता कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम कैलाश था। बड़ा बेटे का नाम क्या था? कैलाश। और उसके बाद वाले का नारायण। और सबसे छोटा का नाम था विजू। सबसे छोटा का नाम क्या था? विजू। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा अनुदित है, माने किस लेखक ने इसको अनुवाद किया है? यह जो धरती कब तक घूमेगी वह जो है राजस्थानी भाषा में था। उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? तो इसके लेखक स्वयं जो सावर दैया थे, इसके लेखक स्वयं सावर दैया ने इसका अनुवाद किया था। सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी की लेखक भी हैं सावर दैया। इसका अनुवाद भी किए थे हिंदी में, तो सावर दैया ही किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ जो है कौन है? 3 बेटे की माँ कौन है? तो कौन है? सीता। 3 बेटे की माँ कौन है? सीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावर दैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावर दैया जो हैं किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो किस भाषा के हैं? तो राजस्थानी। किस भाषा के हैं? राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार जो हैं वो कौन है? तो कहानीकार कौन है? सावर दैया। कौन है? सावर दैया। सावर दैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के जो है बड़ा पुत्र का नाम क्या था? तो क्या था? कैलाश। सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश। उसके बाद वाले का नारायण। उसके बाद वाले का विज्जू। ने सबसे छोटा कौन था? विज्जू। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी वह किस भाषा में था, उसको अनुदित किया गया, मैंने किस भाषा से रूपांतरित किया गया हिंदी में? तो किस भाषा से? तो राजस्थानी। किस भाषा से? राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के जो तीनों बेटे थे उन्होंने सीता को कितने रुपये माहवारी मतलब हर एक माह देने का निर्णय लिया? हर एक माह देने का निर्णय लिया। कितने रुपये देने का निर्णय लिया? तो 50-50 रुपये। कितना? 50-50 रुपये देने का निर्णय किया। मैंने तीनों मिलकर कितना देंगे? 50-50 रुपये देंगे। हर एक महीने तीनों 50-50 रुपये देंगे। हर तीनों मिलकर नहीं बल्कि तीनों 50-50 रुपया देंगे, मतलब एक महीना में 150 रुपया उसको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? सीता को जो अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो कैसा महसूस होता था? तो घुटन। किसके जैसा? घुटन के जैसा महसूस होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धविकसित सी अवस्था किसकी है? अर्धविकसित सी अवस्था जो है किसकी है? अर्धविकसित सी अवस्था किसकी है? तो किसकी है? सीता की। अर्धविकसित सी अवस्था किसकी है? सीता की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का, मैंने धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र कौन है? सीता। कौन है? सीता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में जो है किसकी प्रधानता दी गई है? किसकी
प्रधानता दी गई है। तो किसकी? नारी की। किसका? नारी का प्रधानता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? धरती कब तक घूमेगी जो है वह किस भाषा की रचना है? तो किसका है? तो राजस्थानी। किसका है? राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो कहाँ की है? तो राजस्थानी की। कहाँ कहानी है? राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर धरती कब तक घूमेगी अनुवादक कौन है? धरती कब तक घूमेगी जो राजस्थानी भाषा में है उसके अनुवादक कौन है? मतलब किसने इसको अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किए थे? तो धरती कब तक घूमेगी के खुद लेखक जो थे सावरदैया, उन्होंने खुद इसका अनुवाद किए थे। खुद इसका अनुवाद किए थे। धरती कब तक घूमेगी का अनुवादक कौन है? तो सावरदैया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता जो है घर छोड़कर क्यों चली गई? क्यों चली गई? घर छोड़कर क्यों चली गई थी? तो क्यों चली गई थी? तो 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। सीता जो है 50-50 रुपये बात देने की सुनकर चली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी जो है किससे संकलित है? किससे संकलित है? धरती कब तक घूमेगी जो है किससे संकलित है? तो समकालीन भारतीय इतिहास से। किसे है संभाल लिया गया है? तो समकालीन भारतीय इतिहास से, समकालीन भारतीय साहित्य से, समकालीन भारतीय साहित्य से। इसमें और एक दो क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आप लोग को, इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे पूछेगा कैलाश की पत्नी, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? का दो क्वेश्चन इसमें और हम जोड़ते हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कहेगा कैलाश की पत्नी, कैलाश की पत्नी तो कौन थी? कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा, जो दाल का हलवा बनाई थी। कहेगा दाल की हलवा कौन बनाई थी? तो कैलाश की पत्नी राधा। कैलाश की पत्नी राधा किसने बनाई थी? राधा। कहेगा नारायण की पत्नी तो भवरी। नारायण की पत्नी कौन थी? भवरी। नारायण की पत्नी कौन थी? भवरी। नारायण की पत्नी कौन थी? भवरी। कौन थी? भवरी, जिन्होंने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में रसमलाई भेजी थी। कहेगा कटोरी में रसमलाई कौन भेजी थी? तो भवरी। कौन भेजी थी? भवरी, नारायण की पत्नी। कहेगा बिज्जू की पत्नी, बिज्जू की पत्नी। कहेगा बिज्जू की पत्नी तो कौन है? बिज्जू की पत्नी कौन है? तो पुष्पा। बिज्जू की पत्नी कौन है? पुष्पा। बिज्जू की पत्नी कौन है? पुष्पा। कौन है? पुष्पा। बिज्जू को बोलेगा तो पुष्पा। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। कैलाश के पूछेगा तो राधा, कैलाश की पत्नी राधा। पूछेगा नारायण की पत्नी, नारायण की पत्नी तो भवरी। बिज्जू की पत्नी पूछेगा था पुष्पा। कहेगा दाल का हलवा कौन बनाया था? तो कैलाश की पत्नी राधा ने। लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में रसमलाई कौन भेजा था? तो कौन भेजा था? तो नारायण की पत्नी भवरी ने। नारायण की पत्नी भवरी ने। इससे रिलेटेड और कोई दिखा दूँ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। कहेगा सवाल किसका था? सवाल जो किसका था? तो रोटी का। सवाल किसका था? रोटी का। सवाल जो है किसका था? रोटी का। चलिए क्वेश्चन और बोल रहे हैं। कहेगा सीता जो है रुआसी क्यों हो गई थी? सीता जो है रुआसी क्यों हो गई थी? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुआसी क्यों हो गई थी? अपना काला ओढ़ना देखकर। सीता रुआसी क्यों हो गई थी? अपना काला ओढ़ना देखकर।